ऑलराइट दोस्तों, सपने तो हर कोई देखता है, बट उन्हें पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक ऐसा ही सपना फिलिप ने भी देखा। दुनिया में किसी को यकीन नहीं था कि ये सपना कभी पूरा होगा। सब फिलिप को पागल समझ रहे थे, बट फिलिप ने वो कारनामा करके दिखाया जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी द वॉक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1973 से होती है और हम एक स्ट्रीट परफॉर्मर फिलिप को देखते हैं। फिलिप रास्ते पर लोगों को करतब दिखाता है और हाइट्स पर रस्सी बांधकर उन पर जगलिंग करता है और लोगों को खुश करता है। फिलिप को ये करतब दिखाते हुए बहुत खुशी मिलती है क्योंकि ये उसका पैशन है। फिलिप का कहना है कि ऐसा करते समय फिलिप को सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक दिन फिलिप एक मैगजीन पढ़ रहा था जिसमें उसे ट्विन टावर्स के बारे में एक आर्टिकल मिलता है। उस वक्त ट्विन टावर्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली थी। फिलिप वहीं पर डिसाइड करता है कि एक दिन वो इन ट्विन टावर्स के टॉप पर रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चल के दुनिया को अपना करतब दिखाएगा। फिलिप के दिमाग में रस्सी पर चलने का इतना जुनून सवार था कि वो रात में एक सर्कस में आकर रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक रात उसे सर्कस का मालिक पापा रूडी पकड़ लेता है। पापा रूडी अपने पास्ट में रस्सी पर चलने के लिए जाना जाता था। वो फिलिप को सर्कस से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप उसे अपनी जगलिंग स्किल्स दिखाकर इम्प्रेस कर लेता है और उसके साथ उसके घर पे चला जाता है। दरअसल फिलिप पापा रूडी से जानना चाहता था कि ऊंचाई पर रस्सी बांधने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं और ऊपर रस्सी बांधने का क्या प्रोसीजर है। पापा रूडी फिलिप को कुछ दिन बाद सर्कस में आने के लिए कहता है। इस जुनून के चलते फिलिप को उसके पेरेंट्स घर से निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें फिलिप का रास्ते पर परफॉर्म करना अच्छा नहीं लगता। एक दिन फिलिप रास्ते पर एक जगह पर परफॉर्म कर रहा था। वहीं पास में ही एक लड़की गिटार बजा रही थी। ये लड़की भी एक स्ट्रीट परफॉर्मर है। उसकी सारी ऑडियंस फिलिप के करतब को देखने चली जाती है। करतब खत्म होने के बाद वो लड़की फिलिप के पास आती है। इस लड़की का नाम एनी है। एनी फिलिप पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बात करते करते उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि फिलिप और एनी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिलिप एनी को भी बताता है कि ट्विन टावर पर रस्सी बांधकर उसके ऊपर चलना उसका ड्रीम है। अब वो ड्रीम उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है। एनी फिलिप को बताती है कि ये गैर कानूनी है। फिलिप कहता है कि मुझे पता है ये गैर कानूनी है, लेकिन ये मेरा ड्रीम है और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। एनी फिलिप को सपोर्ट करती है और उसे अपने म्यूजिक स्कूल में एक जगह देती है जहां पर फिलिप रस्सी बांधकर प्रैक्टिस करता है। एक दिन उस स्कूल में फिलिप से मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है जिसका नाम लुइस है। वो फिलिप की कुछ तस्वीरें खींचता है। फिलिप लुइस को अपना ऑफिशियल फोटोग्राफर बना लेता है और उसे भी अपने सपने के बारे में बताता है। लुइस उसे बताता है कि अगर तुमने ये कारनामा कर दिया तो तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे। कुछ दिन बाद फिलिप फिर से पापा रूडी से मिलने जाता है और इस बार वो पापा रूडी को भी अपने ड्रीम के बारे में बताता है। पापा रूडी फिलिप से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या करने जा रहे हो, इसमें कितना खतरा है। तुम्हें तो खुद रस्सी बांधना भी नहीं आता है। पापा रूडी फिलिप के इस कारनामे के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिलिप जैसे तैसे करके उसे कन्विंस कर लेता है और अगले दिन से उसके सर्कस में चला जाता है और वहाँ पर रस्सी बांधना सीखता है। एक दिन फिलिप को पापा रूडी के सर्कस के साथ एक जगह पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहाँ पर एक तालाब के ऊपर रस्सी बांधी गई थी। इस रस्सी के ऊपर फिलिप को चलना था, लेकिन रस्सी पर चलते चलते जब फिलिप तालाब के बीचों बीच पहुँच जाता है तो वो किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहीं पर वो पानी में गिर जाता है। वहीं पर फिलिप डिसाइड करता है कि रस्सी पर चलते चलते अब वो कभी भी अपना कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा और इस बात को प्रूव करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो नॉटर डैम कैथेड्रल टावर्स के ऊपर रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चलेगा और दुनिया को अपना कारनामा दिखाएगा। हालांकि उन टावर्स के ऊपर रस्सी बांधकर चलना भी गैर कानूनी था, इसलिए फिलिप रात में उन टावर्स के ऊपर चढ़कर उनके ऊपर एक तार बांध देता है और सुबह होते ही फिलिप उस तार पर चढ़कर दुनिया को अपना कारनामा दिखाने लगता है। दोस्तों, इस कारनामे को अंजाम देते हुए फिलिप ने कोई भी सेफ्टी वायर नहीं बांध रखी थी, यानी अगर उसका बैलेंस जरा भी बिगड़ जाता तो वो नीचे गिरकर मारा जाता। वहाँ पर मौजूद लोग फिलिप के इस कारनामे को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी बंदे को इतनी ऊंचाई पर रस्सी पर चलते हुए नहीं देखा था। वहाँ से नीचे उतरने के बाद पुलिस फिलिप को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ ही दिन में फिलिप पुलिस की कस्टडी से छूट जाता है
और अब उन टावर्स पर चलने के बाद उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। इसलिए फिलिप एनी के साथ अमेरिका आ जाता है, जहाँ पर वो उन ट्विन टावर्स को देखता है। जैसे तैसे करके फिलिप उन ट्विन टावर्स के ऊपर चढ़ जाता है और इमेजिन करता है कि जब वो इनके ऊपर रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चलेगा तो उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब फिलिप अपने फोटोग्राफर लुइस को भी वहाँ पर बुलाता है और अपना प्लान बनाना शुरू करता है। लुइस को पता था कि जो सपना उसने देखा है, जिसके लिए वो यहाँ आया है, वो इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए वो पापा रूडी को वहाँ पर बुलाता है। पापा रूडी फिलिप को उन टावर्स के ऊपर रस्सी बांधने का तरीका बताता है और साथ ही वो फिलिप को ये भी बताता है कि तुम्हें सेफ्टी बेल्ट जरूर लगानी होगी। लेकिन फिलिप कहता है कि मैं उस रस्सी पर चढ़कर कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाने वाला हूँ। ट्विन टावर उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर रस्सी बांधकर उस पर बिना सेफ्टी के चलना, ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन से फिलिप इस कारनामे की प्लानिंग में लग जाता है। उसे पता था कि अगर कहीं पर जरा भी चूक हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। वो सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और भेस बदल कर ट्विन टावर्स के पास पहुंच जाता है और उनके ऊपर पूरी रिसर्च करता है। इस दौरान उसका पैर एक कील पर पड़ जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। एक दिन ट्विन टावर के ऊपर उसकी मुलाकात बैरी से होती है। बैरी उसे पहचान लेता है। बैरी ने दरअसल उसे कैथेड्रल टावर्स के ऊपर वो कारनामा करते हुए देख लिया था। तब से बैरी फिलिप का फैन बन गया था। फिलिप को पता था कि बैरी उसके प्लान में उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो बैरी को अपने प्लान का हिस्सा बनाता है। हालांकि बैरी कैथेड्रल टावर्स के अंदर ही काम करता था और उसे पता था कि ये गैर कानूनी है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो फिलिप की मदद करता है। इसके अलावा फिलिप जेपी नाम के एक आदमी को भी अपने प्लान में शामिल करता है, लेकिन अभी भी उन्हें और लोगों की जरूरत थी। जेपी उसे 2 लड़कों से मिलाता है, जिनमें एक का नाम एल्बर्ट है जो कि एक फोटोग्राफर है और दूसरे लड़के का नाम डेविड होता है। वो लोग भी फिलिप को सपोर्ट करते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अभी फिलिप ने सिर्फ प्लान बनाया था, अभी उसे एग्जीक्यूट करना बाकी था और उसे एग्जीक्यूट करना इतना ही मुश्किल था जितना आपका मेरी चैनल से बिना सब्सक्राइब किए हुए वापस जाना मुश्किल है। चलो यार, इसी बात पे उस सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो, ये बिल्कुल फ्री है, आपके पैसे नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आखिरकार अब वो दिन आ जाता है जब फिलिप अपना प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। वो एक गाड़ी के जरिए सामान को ट्विन टावर्स में पहुंचाता है। बैरी फिलिप के कुछ साथियों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें रात तक अपने केबिन में छुपा कर रखता है। वहीं जेपी सामान लेकर लिफ्ट ऑपरेटर को पटा लेता है और लिफ्ट के जरिए सामान को छत तक पहुंचाता है। ये सब कुछ उन्हें रात के अंधेरे में करना था, क्योंकि दिन में वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, इसीलिए ये सभी लोग रात तक उसी टावर में छुप जाते हैं और रात होते ही सभी लोग दोनों टावर्स पर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस बीच एक टाइम ऐसा आता है जब सिक्योरिटी गार्ड छत के ऊपर चेक करने के लिए आता है। फिलिप और उसका साथी छुप जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब उस सिक्योरिटी गार्ड को तसल्ली हो जाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो वो अपने आप ही वापस चला जाता है। जिसके बाद फिलिप और उसका साथी इस टावर से दूसरे टावर तक तार पहुंचाने का काम शुरू करते हैं, लेकिन ये तार बहुत मोटी होती है, इसका वजन बहुत ज्यादा होता है और इसे दूसरी बिल्डिंग के छत पर पहुंचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। एक टाइम पर फिलिप के हाथ से वो तार छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर फिलिप उसे बांध देता है और वो तार रुक जाती है। तार बांधने में फिलिप को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सुबह होते होते वो तार को टाइट करने लगता है। फिलिप ने तार को वैसे ही बांधा था जैसे उसे पापा रूडी ने बताया था। तार को बांधने का काम खत्म करने के बाद फिलिप वहाँ पर एक नोट लगाता है जिस पर लिखा था कि कृपया यहाँ पर लगी हुई किसी भी चीज को टच ना करें, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस भी तार पर चलने वाले की जान को खतरे में डाल सकती है। सुबह होते ही फिलिप अपना पहला कदम उस तार पर रखता है। उस वक्त फिलिप के लिए बाकी दुनिया गायब हो जाती है, उसे बस वो तार दिखाई दे रही थी। कुछ टाइम के लिए फिलिप जैसे पूरी दुनिया को भूल जाता है। धीरे धीरे फिलिप अपने कदम आगे बढ़ाता है और उस तार के ऊपर दूसरी बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है। तार पर आगे बढ़ते बढ़ते फिलिप का कॉन्फिडेंस भी अपने आप बूस्ट होने लगता है। एनी, जेपी और बैरी उसे नीचे से देख रहे थे। अब कुछ देर तक उस तार पर चलने के बाद फिलिप दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका फोटोग्राफर लुइस उसकी फोटोज खींचता है। वहाँ पहुँचने के बाद फिलिप अपने दोस्त लुइस को थैंक यू कहता है, क्योंकि लुइस एक ऐसा बंदा था जिसने फिलिप को ये सपना पूरा करने में सबसे ज्यादा मदद की थी। इसके बाद फिलिप वापस पहली बिल्डिंग की तरफ चलने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पैर से खून निकल रहा है। ये खून दरअसल उसी जख्म से निकल रहा था।
जो फिलिप को वो कील घुसने की वजह से लगा था। लेकिन फिलिप अपने ड्रीम को पूरा करने में इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसने उस जख्म पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तार के बीचों बीच पहुंचकर फिलिप लोगों को सलाम करता है क्योंकि सभी लोग उसे नीचे से देख रहे थे। फिलिप जब पहली बिल्डिंग के पास पहुंचता है तब वहां पर पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। पुलिस फिलिप को वापस बिल्डिंग के ऊपर आने के लिए कहती है, लेकिन फिलिप अचानक से वापस मुड़ जाता है। यानी फिलिप अब उस रस्सी के ऊपर तीसरा राउंड करने वाला था। रस्सी के बीचों बीच पहुंचकर फिलिप लोगों को करतब दिखाता है और इसके बाद बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। तब तक उस बिल्डिंग पर भी पुलिस पहुंच चुकी थी। वहां पर भी पुलिस उसे बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए कहती है, लेकिन फिलिप वहां से भी वापस मुड़ जाता है। कुछ देर के लिए फिलिप रस्सी के ऊपर इन बिल्डिंग्स के बीच में लेट जाता है और खुले आसमान की तरफ देखता है और ऊपर वाले को उसका सपना पूरा करने के लिए शुक्रिया कहता है। नीचे से लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। फिलिप उस तार के ऊपर पूरे 45 मिनट में 6 राउंड करता है और उसका दिल जब पूरी तरह से भर जाता है तो वो बिल्डिंग पर वापस आ जाता है जहां उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिलिप अब लोगों के लिए हीरो बन गया था। पूरी दुनिया में लोग फिलिप को जानने लगे थे, सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। फिलिप जब बिल्डिंग से नीचे उतरता है तो बिल्डिंग के वर्कर्स भी फिलिप की तारीफ करते हैं। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। इवन कि वो पुलिस ऑफिसर जिसने फिलिप को अरेस्ट किया है वो भी फिलिप की तारीफ करता है। हर चैनल की मीडिया फिलिप से इंटरव्यू लेने लगती है और उसकी तस्वीर हर एक अखबार में छप जाती है। कुछ ही दिन में फिलिप जेल से छूट जाता है और अपना सपना पूरा करने के लिए एक पार्टी मनाता है जहां पर वो अपने सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद फिलिप अमेरिका में ही रुकने का फैसला करता है, जबकि एनी वापस जाने लगती है। एनी म्यूजिक सीखना चाहती थी, इसलिए फिलिप उसे नहीं रोकता और उससे कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। फिलिप को पता था कि एनी ने उसे ड्रीम पूरा करने में बहुत सपोर्ट किया है और अब उसका फर्ज बनता है कि वो एनी को सपोर्ट करे, इसलिए वो उसे जाने देता है। इसके बाद फिलिप की आवाज में हमें बताया जाता है कि बिल्डिंग्स के मैनेजर ने फिलिप को ऑब्जर्वेशन डेक पर आने का पास भी दिया, जिसकी एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी और उस पर फॉरएवर लिखा गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड